लेडी जो है वो लेकर के गई थी पंकज मिश्रा के पास 10 दिन पहले। उसको उस समय से टॉर्चर करना शुरू किया गया। जनरली देखा गया कि पुलिस जिसको सॉल्व नहीं कर सकती है उसमें ये बोल देती है कि ये उग्रवादी घटना है या लव ट्रायंगल है। साहेबगंज में जनरली पंकज मिश्रा को जानते हैं लोग कि ये क्या पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है उस जिले में। वहाँ के लोकल ऑफिसर्स हैं, उनके भी कुछ न कुछ है जो उनका कहना है कि इसको मार के टांगा गया है। ये घुटना के बल जो है, यदि घुटना टच कर रहा है बेड पे तो वो व्यक्ति कैसे आत्महत्या कर सकता है हैंगिंग से। साहेबगंज हर एक माने मोहल्ले से एक एक लड़कियां गायब हुई हैं। कुछ ना कुछ तो है झारखंड साहेबगंज में जो एक तरह से उसको बहुत ज्यादा नोटोरियस बना रहा है। आईजी मैडम जो है वो बिना जांच किए ही निष्कर्ष पे पहुंच गई। इन्वेस्टिगेशन नहीं होकर के ये एक तरह से फॉर्मेलिटी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं DST न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। साहेबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के मौत के 1 महीने 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक रूपा तिर्की के मौत के राज का सच का पता नहीं लगा पाई है। रूपा तिर्की का परिवार, तमाम संगठन के लोग रूपा तिर्की के मौत के इंसाफ के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ महिला सुरक्षा की दलीलें देकर सरकार में आने वाली हेमंत सोरेन अपनी चुप्पी साधी हुई है, मौन है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन इस केस को कभी ऑडियो तो कभी कुछ और नाम से इस केस को पेचीदा बनाते जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रूपा तिर्की के एडवोकेट राजीव कुमार जी हैं। हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं यह पूरा केस को वो किस तरीके से देख रहे हैं और क्या ये मानते हैं कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या की थी या फिर रूपा तिर्की की हत्या हुई थी। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रूपा तिर्की के लॉयर राजीव कुमार जी हैं। रूपा तिर्की के मौत के 1 महीने 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक जांच में कुछ भी चीजें क्लियर नहीं कर पाई हैं। इस कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, हमारे यहाँ तो हम लोगों ने एक क्रिमिनल रिट डाला हुआ है हाई कोर्ट में। उसमें हम लोगों की जांच के लिए प्रेयर है कि सीबीआई जांचे, क्योंकि पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं। और पुलिस के जो एक तो एक्यूज जो पकड़ाया है वो सब इंस्पेक्टर है, दूसरा जो हमारी जो विक्टिम है वो भी सब इंस्पेक्टर रही है। जो मेन लोग हैं जो बिहाइंड द सीन है वो पॉलिटिकली बहुत हेवी वेट हैं झारखंड के, उनका सरकार है। तो ऐसा लगता है कि इसकी जांच फ्री एंड फेयर तरीके से पॉसिबल नहीं है पुलिस से, क्योंकि 1-2 और कारण है। पुलिस जो है जिसके हेड हैं प्रमोद मिश्रा, वो एसडीपीओ हैं वहाँ। उनके बारे में एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा गया है कि एक दरोगा कहता है कि वो तो खुद ही जो है पंकज मिश्रा जिसके ऊपर परिवार वालों के एलिगेशन है, वो तो उनका गाड़ी और इसका जो है देखभाल वही करते हैं जो इलीगल माइनिंग होता है। दूसरा चीज ये है कि जो वहाँ की आईजी हैं प्रिया दुबे, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये बहुत पहले, मैंने हमको लगता है 15 दिन हुए होंगे इस मौत के, कि ये मामला आत्महत्या का मामला है और इसकी हत्या नहीं हुई है। आईजी मैडम जो है वो बिना जांच किए ही निष्कर्ष पे पहुंच गई। बाकी लोग उसको आत्महत्या के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको इन्वेस्टिगेशन किए। इन्वेस्टिगेशन नहीं होकर के ये एक तरह से फॉर्मेलिटी था। फॉर्मेलिटी करके उन्होंने फाइनल जो है, अब तो सुनते हैं चार्जशीट भी कर दिया। तो ये पूरी ये केस को मैनेज करने की कोशिश है, लेकिन कई तथ्य जो है सामने आ रहे हैं जिससे निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे हैं कि इसमें एक माफिया तंत्र है साहेबगंज में जो ऑपरेट करता है, हेडेड बाय पंकज मिश्रा। ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इसमें वहाँ के पुलिस पदाधिकारी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो, सभी लोग उनको सपोर्ट करते हैं डर के मारे, क्योंकि वो जो है मुख्यमंत्री जी के राइट हैंड है, उनके विधायक प्रतिनिधि है। इसी के लिए ये एक तरफ जहां ऑडियो पुलिस ने वायरल किया है और इस पूरे केस को एक लव एंगल दिया जा रहा है और लव एंगल को ही देखते हुए पुलिस ने जांच की है। आप इस केस को जब से देख रहे हैं, क्या कुछ इस केस में आप देख पाए हैं? क्या ये लव एंगल का केस था या कुछ और? देखिए,
जो भी व्यक्ति है, अभी अनमैरिड लड़की थी, किसी से उसकी बात होती होगी, कन्वर्सेशंस भी होते होंगे, लेकिन वो कोई एक हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि वही कॉज ऑफ डेथ है। उसको कॉज ऑफ डेथ बनाया जा रहा है और उसी के ग्राउंड पे उस कनौजिया है उसको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा। यानी कुछ ना कुछ पुलिस भी मानती है कि फाउल प्ले है, उसमें कोई सीधा सीधी आत्महत्या नहीं है। जनरली देखा गया कि पुलिस जिसको सॉल्व नहीं कर सकती है उसमें ये बोल देती है कि ये उग्रवादी घटना है या लव ट्रायंगल है, लव एंगल है। तो इस तरह से ये लोग बिना जांचे करना, ये एक तरह से डिफीट है जस्टिस सिस्टम का। और हम लोग चाहेंगे कि इसकी जांच फ्री एंड फेयर तरीके से सीबीआई से हो। और इसमें कई डेवलपमेंट्स हुए हैं। इधर ST/SC कमीशन ने भी कॉग्निजेंस लिया है, स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस किया है। अभी मैं इसमें न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा था कि ऑनरेबल गवर्नर ने भी कॉग्निजेंस लिया है, DGP साहब को तलब किया और उनसे पूछा कि इन्वेस्टिगेशन का हमको रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि दी जाए। तो ये आम घटना नहीं है और इसमें एक होनहार, मैंने काफी ब्राइट जो है एक ट्राइबल लड़की जो सब इंस्पेक्टर थी, वो भविष्य में जो है IG बन सकती थी, DIG बन सकती थी, उसकी मौत हो गई। इसमें जहां तक हमें पता है कि ठीक 1 साल पहले उसी जगह एक और अन्य जो है सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या की थी। देखिए वहां पे क्या है कि लोग हत्या करते हैं। वहां पे एक तरह से कहिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा सेंटर है झारखंड का, साहेबगंज। हर एक माने मोहल्ले से एक लड़कियां गायब हुई हैं। कुछ ना कुछ तो है झारखंड साहेबगंज में जो एक तरह से उसको बहुत ज्यादा नोटोरियस बना रहा है। और उसके पीछे जितने भी गैंगस्टर्स हैं, वहां गंगा नदी है बगल में, ये गैंगस्टर उसी एरिया में ऑपरेट करते हैं। चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो, वो एनिमल ट्रेड का मामला हो, बालू का मामला हो, चिप स्टोन का मामला हो, आपको इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल्स का मामला हो, ये सारे माफिया तंत्र पुलिस जो है उसमें 100% भागीदार होती है। तो ये निष्कर्ष में हम लोग पहुंचे हैं कि नहीं, इनसे जांच पॉसिबल नहीं है, ये लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और रूपा तिर्की को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग सीबीआई। कितने प्रतिशत ये कह सकते हैं कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की बल्कि रूपा तिर्की की हत्या हुई है? किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए उसका जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, जहाँ पे उसकी डेड बॉडी टंगी मिली, उसके मर्डर के माने आत्महत्या वो बोलते हैं, हम लोग मर्डर बोलते हैं, उसके पहले और बाद की जो घटनाएं हैं वो सस्पिशन क्रिएट करती है। पहला चीज है कि जो टंगा हुआ रहेगा डेड बॉडी और जो सुसाइड करेगा हैंग करके, उसका जमीन से कुछ न कुछ स्पेस होगा, उसी में वो जाकर के तब टंग सकता है। लेकिन यहाँ घुटना के बदौलत, घुटना के बल कौन ऐसा बॉडी होगा जो टंगा रहेगा सीलिंग से? ये घुटना के बल जो है, यदि घुटना टच कर रहा है बेड पे, तो वो व्यक्ति कैसे आत्महत्या कर सकता है हैंगिंग से? ये पहली चीज है। दूसरा चीज ये, पोस्टमार्टम में भी बेईमानी की गई है। विसरा जो है इनको प्रोटेक्ट करने के, प्रिजर्व करके रखना चाहिए था, नहीं किया है। और जो वहां के लोकल ऑफिसर्स हैं उनके भी कुछ न कुछ है जो उनका कहना है कि इसको मार के टांगा गया है। अब ये जांच जो है, ये पुलिस वाले तो नहीं करेंगे, इतना गारंटी है। ये जांच एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से हो, ऑनरेबल हाईकोर्ट करे, आदेश करेगा। और यदि नहीं, यदि सरकार कर देती है तो ठीक है, अपने आप, नहीं तो ऑनरेबल हाईकोर्ट से हम लोग प्रेयर करेंगे, हो जाए। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस ये जांच करने को सक्षम नहीं है? देखिए पुलिस जब अपराधी के ट्रक्स का लेखा जोखा करे, उससे अपना जो है व्यापार, उनका व्यापार और उनका व्यापार कॉमन रहे, तो इस तरह का यदि एलिगेशन लगेगा उस व्यक्ति पे, जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ तो नहीं करेगा, इतना गारंटी है। और साहेबगंज में जनरली पंकज मिश्रा को जानते हैं लोग कि ये क्या पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है उस जिले में। इस केस में आप पिछले 1 महीने में क्या कुछ देख पाए हैं? ये केस कितना आगे बढ़ा है और क्या लग रहा है इस केस में रूपा तिर्की को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक तो है सामाजिक चेतना। समाज में जिस तरह से अभी
जो आदिवासी समाज है स्पेशली, या नॉन आदिवासी या लोकल जो लोग भी हैं, उनका ये मानना है कि ये सरकार कभी भी आदिवासियों का भला नहीं कर सकती। एक भला नहीं कर सकती, इसका मतलब कि रूपा तिर्की को न्याय ये सरकार नहीं दिलाएगी, इतनी गारंटी लोगों के मन में है। अब यदि डाउट्स लोगों के मन में है तो सरकार को ही आगे आके उसको क्लियर करना है। दूसरी चीज, उनके पेरेंट्स का, चूंकि आदिवासी हैं, वो उतने ज्यादा असर्टिव नहीं है। मैंने होता है ना कि भाई वो ये कह पाए कि ये है ये नहीं है। एक आदिवासी लड़की के आदिवासी पेरेंट्स जो है वो खुल के बोल रहे हैं, हिडन खुल के नहीं बोल पा रहे उतना कि इन्होंने ही मर्डर किया है, लेकिन उनका कहना है कि ये मर्डर है, आत्महत्या नहीं है, मेरी बेटी की साजिश के तहत मौत हुई है। अब इसको करना, जांच कराना और उनके मन से इस डाउट्स को हटाना, ये सरकार का विषय है, सरकार को करना चाहिए। सर, रूपा तिर्की केस में कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, चाहे वो डीएसपी पीके मिश्रा का नाम हो, पंकज मिश्रा हो, डाहू यादव हो, कई ऐसे नाम हैं। आप भी केस देख रहे हैं तो आपको भी पता होगा। ये सब कितने ज्यादा इन्वॉल्व हैं रूपा तिर्की के केस में? देखिए, कितना हाथ हो सकता है, आप क्या देखिए कई ये केस होने के पहले ये रूपा का जो आत्महत्या हुआ है या मर्डर हुआ है, उसके पहले रूपा कौन कौन सा केसेस को डील कर रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी केसेस हैं जो डायरेक्टली डाहू यादव और पंकज मिश्रा से रिलेटेड है। ये पूजा, इसको रूपा तिर्की को एक लेडी के साथ भेजा गया। लेडी जो है वो लेकर के गई थी पंकज मिश्रा के पास 10 दिन पहले। उसको उस समय से टॉर्चर करना शुरू किया गया। तो ये एक तरह से उसको इस हद तक टॉर्चर किया गया, और क्योंकि वो बात नहीं मान रही थी, वो जो चाहते थे कि डाहू यादव के जो पिता हैं उसका नाम हटा दिया जाए केस से, जो क्रिमिनल केस पेंडिंग है, ये सब उसने नहीं माना। उसको टॉर्चर किया, ये लोग टॉर्चर किया। उसके बाद से ये सारे क्रिमिनल्स हैं, इनके कई मुकदमे चल रहे हैं, दर्जनों। तो उसके बाद से उन्होंने इसको हत्या का अंजाम दिया होगा। यही हमारा पूरा विषय है। ये हम चाहते हैं कि भाई इसकी जांच हो सीबीआई से। तो झारखंड पुलिस इस रूपा तिर्की मौत की जांच ना करे, बल्कि सीबीआई से जांच हो। लेकिन सरकार जब तक नहीं चाहेगी कि सीबीआई जांच हो, तब तक ये पुलिस ही देख रही है, और एसआईटी टीम भी बना है जिसको डीएसपी पीके मिश्रा देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है, कितना निष्पक्ष जांच हो पा रहा है? देखिए, डीएसपी पीके मिश्रा, प्रमोद मिश्रा जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, प्रमोद मिश्रा इसमें कोई एसआईटी के हेड बनने के बावजूद भी, एसडीपीओ होने के बावजूद भी, वो एक तरह से कहिए कि पंकज मिश्रा के इंस्ट्रक्शन पे ही काम कर रहे हैं, और ये पूरा उनके परिवार के लोगों का कहना है। तो जब जिसकी बेटी का जांच करना है और वही बोल रहा है कि नहीं हमको डाउट है, तो एजेंसीज को बदल देना चाहिए। अब यहाँ तो ये हाल हो गया कि जो एक्यूज्ड है वही चाह रहा है कि एसआईटी से जांच हो, तो एक्यूज्ड के हिसाब से यहाँ काम हो रहा है। जनरली कानून ये है कि भाई जो विक्टिम है उसके ऑप्शंस, उसको अपना ऑप्शंस एक्सरसाइज करना है। वो किससे चाहता है कि जांच हो, किससे उसको न्याय मिलेगा। तो यहाँ तो पंकज मिश्रा जो एक्यूज्ड है, चाहे ये प्रमोद मिश्रा वगैरह से, इसी से चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि ये हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं झारखंड में, चाहे वो साहेबगंज हो या रांची में, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वही अभी कुछ दिन पहले मानव श्रृंखला बनाया गया था रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर। वहीं अगले दिन जो भी लोग उसमें शामिल थे उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज जैसी बातें सामने आई। तो क्या लग रहा है कि सरकार एक तरफ रूपा तिर्की के लिए जो इंसाफ मांग रहे हैं उसकी, और सरकार नहीं ध्यान दे के उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जो रूपा तिर्की की मौत में शामिल है। उसको उनका मेन एजेंडा है इस केस को दबा देना, और हमको लगता है कि ये केस कर लें, कुछ भी कर लें, ये दबने वाला नहीं है। आदिवासी समाज बहुत जागृत हो गया है इसमें, और आदिवासी जो है समाज वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और वो बिना सीबीआई से जांच से कम मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसा मेरी बातें होती हैं लोगों से, जितने सामाजिक संगठन हैं, चाहे उनके परिवार वाले, वो सारे लोग लगे हुए हैं कि इसकी जांच हो। हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट से प्रेयर करेंगे, गुहार लगाएंगे कि इसकी जांच हैंडओवर कर दे सीबीआई को, इशू कर दे, हैंडओवर कर दे,
और नहीं तो यदि सरकार स्वयं करेगी तो स्वयं कर दे। तो रूपा तिर्की का जो मौत मामला है वो कहीं से भी लव एंगल नहीं है, लव एंगल और राजनीति प्रेशर ज्यादा है इस मामले में। अनमैरिड लड़की है, उसकी किसी न किसी लड़के से, लड़की या अन्य लड़कियों से बहुत तरह की बातें होती है। ये उम्र था, ऐसा बात नहीं है कि वो जो है इससे इस लव के चलते जो है वो उसने सुसाइड किया है, ये कोई दुनिया में मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके पेरेंट्स, नई समाज यही चीज क्लियर करना ये चाह रहे हैं बिल्कुल हमारे मानने के दर्शकों लिए को कि क्या रूपा तिर्की 1% भी ऐसा चांस है कि वो लव के वजह से आत्महत्या कभी की? भी नहीं, कभी भी नहीं, वो कर ही नहीं सकती। वो स्ट्रांग लड़की थी, वो माफिया के परिवार वालों के खिलाफ, माफिया के खिलाफ जो है वहाँ इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो चाहती तो पैसे कमा सकती थी, वो उसने नहीं माना, और नहीं माने तो इन लोगों ने बुलाया भी अपने घर में, टॉर्चर भी किया। उसका रिजल्ट ये है, जब नहीं मानी तो उसको एलिमिनेट कर दिया। आप अपने केस में क्या कुछ स्टडी किए हैं सर, क्या कुछ देख पाए हैं अभी तक? देखिए, मेडिकल लीगल एविडेंस जो है उसके सपोर्ट में है। पूरा स्टोरी जो है हम लोग प्रेजेंट करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, और हमको लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो सारे बिंदुओं को देखने के बाद से ये निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि इसको नोटिस इशू करा जाए सीबीआई को, और उनसे पूछा जाए कि कैसे, कब जांच करेंगे, कैसे जांच करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त रूपा तिर्की के वकील राजीव कुमार जी बात कर रहे थे, जिन्होंने यह दावा किया है कि रूपा तिर्की ने कहीं से भी आत्महत्या नहीं की, बल्कि रूपा तिर्की की हत्या की गई है, और यह पूरा मामला माफिया तंत्र का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए DST न्यूज।